मेरी बहुएं ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इमोशनल होने वाली है। जहां एक तरफ आर्यान और महक की जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, वहीं फबीहा के घर पे लगता है कि बहुत बड़ा सदमा आने वाला है। आर्यान और महक को तो जब से औलाद की खुशखबरी मिली है, वो दोनों तो खुद को जैसे हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। आर्यान जो हर वक्त मोबाइल पे होने वाले बच्चे की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए चीजें देखता रहता है और साथ ही खुश होता रहता है, और महक आर्यान को देख देख कर खुश होती है। दोनों सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने सजदों में मांगी गई हमारी दुआएं बिलाखिर कबूल कर लीं, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे कि शायद ये खुशखबरी हमें जिंदगी भर नहीं मिलेगी। लेकिन सही कहते हैं, खुदा के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अल्लाह ताला हर इंसान को उसके हिस्से की खुशी ज़रूर देता है। और दूसरी तरफ आसिफ साहब भी अपने बेटे आर्यान और महक के लिए बहुत खुश होते हैं, और वो सोचते हैं कि कभी आर्यान, हमारा पहला बेटा, हमारी ज़िंदगी में आया था। मैंने और अंबर ने यूं ही खुशियां मनाई थीं। और जब अंबर को ये पता चला था कि आर्यान और महक की कभी औलाद नहीं हो सकती, तो वो कितनी दिल बर्दाश्ता हुई थी। और अंबर और आसिफ साहब भी तो रो रो के सजदों में आर्यान और महक के लिए दुआ करते थे। आसिफ साहब सोचते हैं, आज अगर अंबर दुनिया में होती तो अपने बड़े बेटे की खुशी का सुनकर कितनी खुश होती। तभी अंबर बेगम आसिफ साहब के ख्यालों में आती हैं और खुल के मुस्कुराती हैं, और आसिफ साहब भी अंबर बेगम की छवि को देखकर दिल से खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं। दूसरी तरफ ईमान और फबीहा भी आर्यान और महक के लिए बहुत खुश हैं, लेकिन फबीहा दिल ही दिल में शर्मिंदा भी है। उसने महक के साथ जो मिसबिहेव किया था, अब उसे एहसास हो रहा है कि उसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए थी। और ये तो शुक्र है कि महक ने किसी को बताया नहीं, वरना फबीहा तो बहुत परेशान थी जब महक हॉस्पिटल गई थी कि अगर महक को कुछ हो गया तो सब लोग मुझे ही बुरा भला कहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ही महक भाभी के साथ किचन में खड़ी थी। बहरहाल अब जब महक की गुड न्यूज़ का पता चलता है, तो फबीहा को हैरत भी होती है, और अलमीर से कहती है कि भला ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर ने तो कहा था कि महक भाभी बांझ हैं। और फबीहा को याद ही होगा, जब ईमान की गोद भराई की रस्म थी तो इसी फबीहा ने मुंह फाड़ के सारे मेहमानों के सामने महक को शर्मिंदा किया था। जब सब लोग ईमान की गोद भराई की रस्म में आगे बढ़कर उसे दुआएं दे रहे थे, मिठाई खिला रहे थे, और महक की बारी आई तो फबीहा ने फौरन उसे रोक दिया कि गोद भराई की रस्म में बांझ औरत का क्या काम। महक तब भी बहुत हर्ट हुई थी। वैसे फबीहा की यही आदत है, हमेशा बिना सोचे समझे बोल पड़ती है, और बोलने के बाद सोचती भी है और पछताती भी है। लेकिन अब जो फबीहा खुद को बदलने की काफी कोशिश कर रही थी, अपनी माँ की वजह से इतनी परेशान है, तभी वो हर किसी से झगड़ पड़ती है। अब ईमान जब महक के लिए खाना लेके आती है और महक से कहती है कि आपने बिल्कुल कोई काम नहीं करना, मैं ना सिर्फ आपके खाने पीने का ख्याल रखूंगी बल्कि घर का सारा काम भी संभाल लूंगी। तब महक ईमान की बहुत ममनून होती है, और ईमान के चेहरे पे खुशी देखकर महक को एहसास होता है कि ईमान सच में मेरी खुशी में खुश है। तभी ईमान से कहती है कि ईमान, तुम्हें तो खुद डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है एक्सीडेंट के बाद, भला तुम इतना सारा काम कैसे संभालोगी। ईमान महक को तसल्ली देती है कि इसकी आप फिक्र ना करें, हाउस हेल्प भी है, मैं उसके साथ मिलके सब काम कर लूंगी। ऐसे में महक को याद आता है कि फबीहा को जब मैंने काम कहा था तो उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, और उसके बाद ही मैं बेहोश हुई थी। तभी ईमान से फबीहा का गिला करने लगती है। लेकिन ईमान जो बहुत ही पॉजिटिव लड़की है और चाहती है कि घर में कोई भी किसी से नाराज ना हो बल्कि घर का माहौल अच्छा रहे, तभी फबीहा की गैर मौजूदगी में उसे प्रोटेक्ट करते हुए महक से कहती है कि महक भाभी, फबीहा बहुत परेशान है और हमें उसकी इस परेशानी के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे वक्त में फबीहा का साथ देना चाहिए। आप खुद ही सोचे ना, फबीहा की माँ को जब से कैंसर डायग्नोज हुआ है वो तो तब से ही खासी परेशान थी, और अब जब से उसके पेरेंट्स यूएस गए हैं वो खुद को बहुत तनहा भी महसूस कर रही है, और अपनी माँ की तरफ से उसकी परेशानी भी बढ़ चुकी है। और इंसान जब परेशान होता है तो अक्सर उसके लहजे में तल्खी आ जाती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ फबीहा को इसका एहसास होगा बल्कि वो खुद आके आपसे माजरत भी करेगी। लेकिन फबीहा की परेशानी तो लगता है मजीद बढ़ने वाली है, बल्कि लगता है कि उसके घर में बहुत बुरी खबर आने वाली है, क्योंकि फबीहा के पेरेंट्स अचानक बिना बताए यूएस से वापस आ जाते हैं। और फबीहा को जब ये पता चलता है तो उसका दिल घबराने लगता है, अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। अलमीर जब बुटीक से आता है तो फबीहा कहती है, अलमीर आपको कुछ पता है, मॉम डैड अचानक यूएस से वापस भी आ गए।
और फिर रोते हुए कहती है, अलमीर मुझे जल्दी से मॉम के पास लेके जाओ, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में जैसा कि हमने देखा, जब फबीहा अपने पेरेंट्स के घर जाती है, उसकी माँ बेहोश होती है और फबीहा उन्हें कहती है कि मॉम मैं आ गई, आंखें खोलें ना, प्लीज़ मॉम आंखें खोलें, लेकिन उसकी माँ आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और अचानक उसका सर एक तरफ को ढलक जाता है। तो इससे तो यही लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में फबीहा की माँ का इंतकाल दिखाया जाएगा और ये लम्हा फबीहा के लिए बहुत तकलीफ दे होगा। तब जाके उसे महक और ईमान के साथ का एहसास होगा, क्योंकि इस मुश्किल में यही महक और ईमान होंगी जो फबीहा को संभालेंगी और उसे यकीन दिलाएंगी कि तुम इस दुनिया में तन्हा नहीं हो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। और फिर अलमीर भी तो है, इतना प्यार करने वाला और केयर करने वाला शौहर। बहरहाल दूसरी तरफ शाहवीर जो ईमान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है, ईमान के खाने पीने का, मेडिसिन का ख्याल रखता है, बल्कि खुद अपने हाथों से टाइम पे आके मेडिसिन खिलाता है और ईमान से कहता है कि ईमान जब भी तुम्हें तकलीफ हो तो तुमने मुझे बिला झिझक बताना है, और ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में भी तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तब भी मुझे बता देना, मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। और मैं शायद तुम्हारी तकलीफ कम ना भी कर सकूं, लेकिन तुम्हारी तकलीफ बांटने की कोशिश ज़रूर करूंगा। शाहवीर की ये बातें ईमान के दिल पे गहरा असर करती हैं और वो शाहवीर को टटोलती हुई नज़रों से देखती है और सोचती है कि क्या शाहवीर सच में बदल चुका है। लेकिन इतनी जल्दी तो ईमान शाहवीर पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। जाहिर है कि यही शाहवीर था जिसने कभी ईमान को इतनी तकलीफ दी थी कि अपने छोटे से बच्चे का लिहाज किए बगैर आधी रात को ईमान को धक्के मार के घर से निकाल दिया था। जबकि दूसरी तरफ ईमान के पेरेंट्स, खास तौर पे ईमान की माँ, जिसे ये नहीं पता कि ईमान और शाहवीर के ताल्लुकात अब बेहतर हो रहे हैं, वो सोचती है कि मेरी बेटी ईमान अभी जवान है, अभी उसे कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। अगर कुछ मजीद साल इस शाहवीर की खातिर उसने ख़राब कर लिए तो फिर वो हमेशा के लिए तन्हा रह जाएगी। और शहनाज को तो शाहवीर पर ज़रा बराबर ट्रस्ट नहीं, जो एक बार ईमान को रिश्ते में धोखा दे सकता है तो दोबारा भी दे सकता है। वैसे शहनाज भी बड़े पैंतरे बदलती है। जब ईमान इसके घर में बैठी थी तो ज़बरदस्ती शौहर के घर भेज दिया। अब उसे पता है कि शौहर के घर में ईमान एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, तो शहनाज को फिक्र लाहक हो गई है ईमान की दूसरी शादी की। बहरहाल रफ़ीक से कहती है कि मैं अपनी बेटी की तकलीफ़ नहीं देख सकती, और उसे तो ये लगता है जैसे ईमान का एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ है, क्योंकि वो शाहवीर की वजह से बहुत परेशान रहती है। तो वो अपने शौहर से कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि ईमान अपने शौहर शाहवीर से खुला लेगी और हम उसकी किसी बेहतर जगह पे शादी करेंगे। लेकिन रफ़ीक तो ये बात सुन के शदीद गुस्से में आता है और खड़े होकर शहनाज से कहता है कि आज तो ये बात कर दी, आज के बाद ये बात मत करना। ईमान शाहवीर के साथ ही रहेगी हमेशा और मुझे पूरा यकीन है कि शाहवीर एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स यही चाहते हैं कि शाहवीर और ईमान पहले की तरह हंसी खुशी साथ रहें और उनकी फैमिली भी मजीद एक्सटेंड हो। क्या लगता है नाजरीन, क्या ईमान और शाहवीर कभी एक हो पाएंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।